हे गाइस, आज हम फिर से आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 लॉन्ग क्वेश्चन यानी 15 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। गाइस, इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आउट ऑफ 70 मार्क यानी 70 नंबर में से कम 30 नंबर अधिकतम 40 नंबर तक की वेटेज रखते हैं। क्योंकि गाइस ये सभी प्रश्न लॉन्ग टाइप के हैं। अगर आपके एग्जाम में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं भी पूछे जाते हैं उसके बाद भी ये सभी प्रश्न इसी प्रश्नों में से छोटे छोटे करके लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और बहुविकल्पी के रूप में आपके एग्जाम पूछ लिए जाएंगे। क्योंकि आपके पास ये एक्सपीरियंस होगा, आप ये देखे होंगे कि जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है वह लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय के रूप में कभी कभी बार छोटे छोटे करके पूछ लिए जाते हैं। अभी तक हम 13 प्रश्न करा चुके हैं। आज हम 14वें प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। 13 के 13 प्रश्न जो नए स्टूडेंट है, जो नहीं देखे, उनके लिए मैं बता रहा हूं 13 के 13 प्रश्न इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर देख लेना, आपके एग्जाम में काफी हेल्प करेंगे। और इसके आगे के जो प्रश्न है 14 प्रश्न आज मैं कराने वाला हूं। बहुत ही अच्छे से कोशिश करूंगा ये सभी प्रश्न आपको याद हो जाए और बढ़िया से समझाऊंगा। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले न्यू स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर अभी तक नहीं किए हो तो भी कर लेना, और इस वीडियो को लाइक करके पूरे कंसंट्रेशन के साथ लेक्चर देखो। निश्चित रूप से ये पूरा का पूरा प्रश्न आपको समझ में आएगा। तो गाइस चलिए आज का ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस टॉप 15 क्वेश्चन का 14वां प्रश्न है, अर्धचालक क्या है? अर्धचालक के प्रकार, जैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर का वर्णन करना है। गाइस ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है और किसी प्रकार से भी पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछेगा पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, तो भी आप लिख लोगे क्योंकि यहां मैं बताने वाला हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, अगर ये पूछ दे तो भी आप लिख लोगे। अगर पूछ ले अर्धचालक क्या है तो भी आपके लिए हो जाएगा। तो गाइस समझते हैं अर्धचालक क्या होता है। देखिए गाइस, जो आपके घर में लाइट आती होगी, ट्यूबलाइट या लाइट लगी होगी, वहां पर एक तार लगा होगा। वह तार क्या होता है? चालक होता है। चालक का मतलब क्या होता है? वे तार आपके विद्युत और ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे, यहां पर आप विद्युत दोगे वहां पे चला जाएगा। यहां पर आप प्लग में खोसोगे, यहां पे प्लग में खोसोगे तो वहां पर आपका बल्ब जलने लगेगी। यानी चालक का सुचालक होता है। कुछ एक ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक समझ लीजिए। प्लास्टिक को यहां पर अगर बल्ब यहां पर आप बोर्ड में खोसो तो वहां पे बल्ब जलेगी क्या? नहीं जलेगी, क्योंकि यह आपका विद्युत का कुचालक होता है और यह विद्युत का सुचालक होता है। दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, अभी तक आप लोग देखे होंगे। एक तो विद्युत का कुचालक होता है, एक विद्युत का सुचालक होता है। सुचालक का मतलब यहां पर बोर्ड में आप लाइन लगाएं तो वहां पे बल्ब जलने लगेगी। यहां पे मैं लाइन लगाया, वो बल्ब लगा हुआ, वहां पे रिंग लाइट लगी हुई है, वो जलने लगी है। ऊपर बल्ब लगा हुआ है, वो जलने लगी है, क्योंकि वे सुचालक है। तार के माध्यम से पावर हाउस से आपके घर में बिजली एक तार के माध्यम से आता है और वह तार सुचालक होता है। लेकिन तार के ऊपर जो प्लास्टिक होता है वो प्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। क्यों लगाया जाता है? अगर नहीं लगाया जाता तो आप पकड़ोगे ना, प्लास्टिक को पकड़ते हो कभी कभी, तो फिर चले गए काम से, लाइट मार देगी। ठीक है, तो यह विद्युत का कुचालक होता है, जिसे प्लास्टिक। इन दोनों के अलावा भी एक पदार्थ होता है जिसे विद्युत का अर्धचालक, जैसा नाम वैसा काम, अर्धचालक। यानी इसमें से अगर विद्युत धारा लगाते हैं, यहां पे मैं 10 वोल्ट का 10 एम्पियर का धारा लगाया तो वहां पे 2 एम्पियर जाएगा। यानी कि विद्युत का कम से कम आधा के रूप में विद्युत का सुचालक होता है। मतलब अधिक नहीं होता है, कम होता है। तो सर पूछोगे आप लोग, सर इसका क्या मतलब, इसका कहां पे यूज किया जाता होगा? इसका हर जगह यूज किया जाता है। आपके मोबाइल फोन में यूज किया जाता है, टीवी कंप्यूटर में किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है। ये ऐसे पदार्थ होते हैं अर्धचालक जिसमें विद्युत का सुचालक तो होते हैं लेकिन कम होते हैं। कम मात्रा में विद्युत धारा जाती है, अधिक मात्रा में नहीं। अगर आप 10 एम्पियर धारा लगाओगे इस साइड तो उस साइड जाकर आपका 2 या 3 एम्पियर होगा। तो विद्युत का जो है अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत का सुचालक और कुचालक के मध्य होते हैं। न तो ये कुचालक होते हैं, न ही सुचालक होते हैं। उनके मध्य में कहीं वैरी करते हैं, उन्हें कहते हैं अर्धचालक। नहीं तो ये सुचालक होते हैं, नहीं या कुचालक होते हैं। इनके मध्य में कहीं वैरी करते हैं तो उन्हें कहते हैं अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक क्या होते हैं? अर्धचालक वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत के सुचालक तथा कुचालक के मध्य होते हैं। ठीक है, जैसे अर्धचालक का एग्जाम्पल की बात करें तो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये विद्युत के अर्धचालक होते हैं, कुचालक होते हैं। ठीक है, अर्धचालक होते हैं। इसे सेमीकंडक्टर इंग्लिश में कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं सेमीकंडक्टर आपको समझ में आया होगा। क्या होता है? इसकी जो चालकता होती है वह सुचालक और कुचालक के मध्य होती है। ठीक है, अब इसका यूज कैसे किया जाता है? इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला तो एक प्रकार होता है शुद्ध अवस्था या निज अवस्था, दूसरा होता है अशुद्ध अवस्था या बाह्य अर्धचालक। देखिए शुद्ध अवस्था में क्या होता है, डायरेक्ट मैं
जर्मेनियम का तार लेकर आया और लाइन में खोस कर लगा दिए, वे शुद्ध अवस्था होगा। इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे। लेकिन अगर उसमें अशुद्ध अवस्था में कुछ चीजें मिला जाती हैं, कुछ अशुद्धियां मिला जाती हैं, तो वे अधिक गुना में करने लगते हैं। यानी 10 एम्पियर धारा लगाने पर वे 2 की जगह 5 देने लगता है और मेरा काम हो जाता है। कहीं पे अगर आपको कम धारा चाहिए, जैसे कंप्यूटर वगैरह में पूरी की पूरी 240 वोल्ट ठोक देगे तो वो चली जाएगा ना, उड़ जाएगा कंप्यूटर यार, वाष्प बन जाएगा और जल जाएगा। तो वहां पे अर्धचालक का यूज करते हैं कि 240 वोल्ट लगाने पर वह धीरे 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 अपना कम बेसी हो। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अशुद्ध अवस्था में क्या करते हैं कि उसमें कुछ मिला देते हैं। जहां पर अगर आप 5 एम्पियर की धारा की जरूरत है, वहां पे कुछ उतना ही मात्रा में मिलाएंगे ताकि 5 एम्पियर धारा प्राप्त हो जाए। शुद्ध अवस्था में वह केवल 2 एम्पियर की धारा दे रहा है। शुद्ध अवस्था में वह 2 एम्पियर की धारा दे रहा है। जब अशुद्ध अवस्था हो जाए, अशुद्ध अवस्था में ये 5 एम्पियर कर रहा है। क्यों 5 एम्पियर कर रहा है? क्योंकि शुद्ध अवस्था में यह अकेले है, शुद्ध है, इसलिए 2 एम्पियर चला। आपको जरूरत है 5 एम्पियर, तो इसमें कुछ और ला के मिला देंगे, अशुद्ध ही कर देंगे, डोपिंग कहा जाता है इंग्लिश में से, डोपिंग कर देंगे तो यह 5 एम्पियर की धारा देने लगेगा, 5 एम्पियर की धारा देने लगेगा। और इसके आधार पर, डोपिंग के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर पूछा जाता है एग्जाम में। मुझे अर्धचालक की परिभाषा कभी नहीं बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर डायरेक्ट मैं अर्धचालक पे आ जाता पी टाइप से एन टाइप पे, तो मुझे नहीं लगता था कि आपको समझ में आएगा। लेकिन अब समझ में आया होगा कि क्या होता है अर्धचालक। अर्धचालक को 2 भागों में बांटा जाता है, शुद्ध अशुद्ध में। शुद्ध अवस्था में यह कम विद्युत की धारा देता है, अशुद्ध अवस्था में कुछ मिला देते हैं तो अधिक विद्युत की धारा देने लगता है। और अशुद्ध अवस्था ही 2 भागों में बांटा जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब समझते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है। देखना ध्यानपूर्वक, जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है, पी प्रकार का जो सेमीकंडक्टर है, वह अगर हम किसी भी अर्धचालक में, इससे पहले एक चीज जानना आप लोग, कोई भी अर्धचालक जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम की 4 संयोजकता होते हैं। कितने होते हैं? 4 संयोजकता, 4 संयोजकता। इसी तरह सिलिकॉन है, सिलिकॉन के भी 4 संयोजकता होता है। जर्मेनियम के भी 4 संयोजकता होता है, सिलिकॉन के भी 4 संयोजकता होते हैं। जर्मेनियम के भी 4 संयोजकता होती है, सिलिकॉन के भी 4 संयोजकता होते हैं। कितने? 4 संयोजकता। तो होता क्या है, हम यहाँ पर चारों तरफ पी टाइप सेमीकंडक्टर में जर्मेनियम या सिलिकॉन में कोई त्रिसंयोजी पदार्थ मिला देते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी 3 संयोजकता होती है। जैसे में त्रिसंयोजित पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ आते हैं? जैसे में आपका जिसमें 3 संयोजकता होती है, जैसे आपका एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम मिला देते हैं, बोरान मिला देते हैं, इंडियम मिला देते हैं। जैसे एल्युमिनियम हुआ, एल्युमिनियम, बोरान, ठीक है, और इंडियन, आयन, इंडियन। ऐसे संयोजकता जिनके 3 प्लस होते हैं, 3 प्लस होते हैं, ऐसे पदार्थ इसमें मिला देते हैं। मिला देने के बाद यहां पर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। ध्यानपूर्वक देखना, हम मान लेते हैं यहां पर जर्मेनियम है आपका, यहां पर क्या है? जर्मेनियम है, प्लस 4 संयोजकता वाला, यहां पे रखे हो जर्मेनियम, प्लस 4 संयोजकता वाला। ध्यानपूर्वक समझना आप लोग, प्लस 4 संयोजकता वाला जर्मेनियम रखे हो। मतलब 4 संयोजकता मतलब एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, एक ऐसे रख दो, ठीक है, एक यहां पर होगा, एक यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहां पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह से चारों इसके 4 संयोजकता 4 टाइप के होंगे, 4 तरफ से होंगे। अब क्या करना है आपको, इसमें आप एल्युमिनियम मिला दिए, एल्युमिनियम की प्लस 3 संयोजकता होती है, तो एल्युमिनियम प्लस 3 वाला यहाँ पे मिला दिए हो। क्या होता है? एल्युमिनियम की प्लस 3 वाला यहाँ पे मिला दिए हो, तो यह जब एल्युमिनियम की प्लस 3 होता है, एक इसके साथ मिलकर आबंध बना लेगा, एक इसके साथ मिलकर आबंध बना लेगा, एक इसके साथ मिलकर आबंध बना लेगा। लेकिन यहाँ पर एक खाली जगह रह जाता है, यहाँ पर आबंध नहीं बनता है, खाली जगह रह जाता है, आबंध नहीं बनता है। यही आबंध आपके चालन में भाग लेता है। यही आबंध क्या होता है? ये खाली जगह होता है, जब विद्युत धारा लगाते हो यह खाली जगह उठकर यहाँ पे चला जाता है, बेचारा ये उठकर यहाँ पे चला जाता है। अब जाता है तो अपने साथ कुछ धारा भी लेके जाता है, जिसकी वजह से विद्युत धारा बढ़ने लगती है। तो पी टाइप अर्धचालक क्या होता है? पी टाइप अर्धचालक वह होता है जिसमें, पी टाइप अर्धचालक में क्या होता है, जिसमें हम 3 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं। पी टाइप अर्धचालक में क्या करते हैं? 3 संयोजी अशुद्धि मिलाते हैं।
जिसमें +3 आवेश होता है वही मिलाते हैं, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट आता है एन टाइप। अगर पी टाइप अभी तक नहीं समझ में आया तो एन टाइप में आना समझ में आएगा। देखिए इसमें भी वही काम होता है। सबसे पहले आप +4 संयोजकता वाले पदार्थ रख देते हैं यहाँ पर। एक चीज और आती है पी टाइप में, इसमें क्या होती है, विद्युत धारा, इसमें जो है विद्युत धारा, दूसरी बात है विद्युत धारा होल, होल मतलब छिद्र, इस छिद्र के कारण जाता है। होल या कोटर भी कहते हैं, कोटर, कोटर के कारण इसमें विद्युत धारा जाती है। और एन टाइप की बात करें तो एन टाइप में क्या होता है, ध्यानपूर्वक समझना। एन टाइप में क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, समझ लेना पहले ध्यानपूर्वक। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या करते हैं, यहां पर देखना +4 संयोजकता वाले पदार्थ होते हैं, इसके बीच में +5 संयोजकता वाला एक पदार्थ मिला देते हैं। यहां पर +3 संयोजी वाला पदार्थ मिला रहे थे, प्लस यहां पे +5 संयोजकता वाला पदार्थ मिलाएंगे। फिर से समझना, यहां पर +3 वाला मिला रहे थे ना, अब यहां पे +5 वाला मिलाएंगे। +5 में कौन कौन से आते हैं, +5 में आप आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस आते हैं। यहां पे लिख लेना, इसमें कौन कौन से, आर्सेनिक, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस, फास्फोरस ऐसी जैसी अशुद्धियां मिलाते हैं। कौन, आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस जैसी अशुद्धियां मिलाते हैं, इसमें मिला देते हैं +5 संयोजकता वाला अशुद्धियां। जब +5 वाला मिलाते हैं जिनकी 5 संयोजकता होती है तो क्या होता है, पहले तो इसकी जो चारों संयोजकता इस प्रकार से लिखोगे आप लोग, चारों संयोजकता, चारों संयोजकता इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है, चारों संयोजकता इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। लिखने के बाद क्या होगा, देखना +5 संयोजकता वाला इसमें मिला रहे हैं, +5 मिला रहे हैं, ठीक है। तो जब +5 मिलाते हैं इसमें तो ये 5 वाला एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे, तो ये 5, 4 के साथ बंद बना लिए, लेकिन एक बाकी है, एक बाकी इस खाली स्थान में आ जाता है। और जब विद्युत धारा इसमें लगाते हैं, यही खाली स्थान वाला एक बार यहाँ पर लेके जाएगा, एक बार यहाँ पे लेके जाएगा, एक बार यहाँ पे, पूरे क्रिस्टल भर यही खाली स्थान वाला चलता है। यानी ये खाली इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की वजह से पूरा धारा बहती है पी टाइप सेमीकंडक्टर। बोलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर आपको समझ में आएगा। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, सॉरी, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कारण धारा बनती है। यहाँ तक पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या था, यहाँ पे ये होल था, होल की वजह से पूरी विद्युत धारा बह रही थी। यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से, मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से धारा बहती है, और इस प्रकार से एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो क्या करोगे, आप ये फिगर बनाओगे, 2 लाइन ये लिखोगे जिसमें त्रिसंयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो यह पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है। यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि इसमें 5 संयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं। इसमें क्या है, 5 संयोजी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं, तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसमें जो धारा होती है, इसमें धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। इसमें धारा जो है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है। 2 पॉइंट है इसमें, इसमें जो धारा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बहती है, इसमें धारा होल के कारण बहती है। इसमें प्लस आवेश के कारण धारा बहती है, इसमें निगेटिव आवेश के कारण धारा बहती है। ये पूरी चीजें हैं, पूरा लेक्चर है। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करना वीडियो को। और ये 2 लाइन की डिफिनेशन है, इसमें 5 संयोजी अशुद्धियां मिलाएंगे तो एन टाइप बनेगा, 3 संयोजी अशुद्धियां बनाएंगे तो पी टाइप बनेगा। और सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये सभी चीजें आपको समझ में आएगी। ये 14वां क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम का। इसके बाद आपको टेस्ट देना है 31 दिसंबर को, याद है ना। टेस्ट में सभी लोग आना, अच्छे से देना, निश्चित रूप से आपकी तैयारी अच्छी होगी। इसके बाद आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन का सीरीज लेके चलेंगे, उसमें सभी लोग आना। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।